कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफ़ा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी ज़बरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको ज़रा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट किया है, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जगह थी। वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी जबरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं आप। फिर जयसवाल चाहे पहली दफा खेल रहा हो पर्थ की तेज विकेट के ऊपर, वो लगता है कि जैसे कोई एक्सपीरियंस क्रिकेटर खेल रहा है। उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी शानदार है। अगर रेडी अंडर प्रेशर आते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं आके, दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। और उनके पीछे रिच हिस्ट्री है। आज बहुत जिक्र हुआ उनका। मैंने अपने जो आपकी तरह हमारे एक दूसरे दोस्त हैं सनाउल्ला, उनको सुना, उन्होंने बताया कि 442 रन की इनिंग खेली है उन्होंने अंडर 16 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में। और एक ही सीजन में 400 भी किया और 300 भी किया और 1000 रन किया 8 इनिंग्स में। सो जब आप इस छोटी एज के अंदर आप इतने वेल इक्विप्ड हैं मेंटली, टेम्परामेंटली और टेक्निकली, जाहिर है 442 रन ना खेलने आना हो तो नहीं बनते, दाव भी नहीं लगता इतना। ठीक है कि 300 भी उसी सीजन और 400 भी उसी सीजन हो, ये कोइंसिडेंस नहीं होता। सो आई थिंक वो सिस्टम और उसका जो ब्रॉटअप है, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एट द मोमेंट। एंड देन जो आइसिंग ऑन द केक है, आफ्टर परसुइंग दैट स्ट्रॉन्ग सिस्टम, आई थिंक जो दो बेहतरीन चीजें उन्होंने की हैं, एक तो फिटनेस का लेवल रेज किया है। इंडिया आज से जो 15 साल पहले, 20 साल पहले जो इंडिया की क्रिकेट में आपको एथलीट्स नजर नहीं आते थे, आज नजर आते हैं। फिर उसके अलावा जो आपको कह लें कि समझदारी जो बढ़ गई है कि कहाँ पर कौन खेलेगा, वर्कलोड मैनेजमेंट कैसी है, रिहैब्स के बाद जो लड़के फिटनेस प्रॉब्लम्स के बाद जो रिकवर करके आ रहे हैं, वो पहले से और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि बुमराह का वापस आना आप देखें, पंट का चाहे एक्सीडेंट था बट इट वाज अ फेटल वन, वो खुदा न खास्ता कह लें कि किसी की जान जा सकती है, वो मिरेकल था कि वहां से वापस आना और उसके बाद आके खेलना और इस तरह से परफॉर्म करना। सो बहुत सारी चीजें हैं उनके सिस्टम में जो उनको एनेबल करती हैं। एंड द मैसिव विन फॉर इंडिया इन अ टेस्ट मैच। बोरो गवास्कर ट्रॉफी का शायद जब इंडिया खेलने जा रहा था और फिर हालात बने कि रोहित शर्मा हैड टू सीक अ लीव और वो टीम के साथ नहीं थे, फिर केएल राहुल को मेकशिफ्ट ओपनर आपने बनाना था, देन शुभन गिल फील्डिंग में इंजर्ड हो गए, सो ही कुडंट बैट इन नंबर 3। फिर आपने सेवन की जगह जो कि आपके फर्स्ट चॉइस गए हुए थे, आपने देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया इंडिया ए से। तो ऐसे लग रहा था कि कुछ इनके बैलेंस के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ गैप्स होंगे, क्योंकि 6 पे फिर आपने सरफराज खान को नहीं खिलाया और आपने ड्यूरल को खिलाया। ऑब्वियसली वो बहुत फॉर्म में नजर आया इंडिया के अगेंस्ट। एंड देन इंडिया द वे हमने वो देखा कि उन्होंने जो है फास्ट बॉलर्स जिस तरह खिलाए, नितिश रेड्डी ने जिस तरह बैटिंग की, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपको नजर आती है कि आकाशदीप नहीं खेले और हर्षद राणा खेले, और राणा ने बड़ा हैवी बॉल किया पहली इनिंग्स में। एवरीथिंग फेल इन द स्लॉट्स, ऑस्ट्रेलिया डेसिमेटेड। आप 150 पे आउट होते हैं टॉस जीत के,
आप 67 for 7 कर देते हैं, अगले दिन आप 2 घंटे के बाद उनको 104 पे आउट करते हैं, एंड देन अ मैसिव 487 कि आप for 6 डिक्लेयर करते हैं, 30वां 100 विराट कोहली करते हैं, क्या 201 रन की पार्टनरशिप होती है राहुल की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंसोलिडेटेड टीम और बड़ी वेल वर्कड, वेल सिंक्ड, नंबर्स पे, डेटा पे काम करने वाली टीम नजर आती है। तो आज बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैराडाइम शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इंडिया इज डोमिनेटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, द ओनली एशियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने पिछली 4 सीरीज ट्राउंस करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। रन से 300 की लीड से ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में लिटा दिया। मतलब इन वे लिटाया नहीं, आप यूँ समझो कि उनको ये कहा है कि पिच के ऊपर ना लेट कर रोल करो, हमें मज़ा आएगा तुम्हें देखते हुए, रोलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम 11 होल लाइन में लेट कर रोल करो, और यहाँ पर इसके बाद हमारे मैच के बाद जिसका भी मैच होना है तो उनका टाइम बच जाएगा रोलर का। आप पता है क्या, अब कायदे के हिसाब से ना एक टेस्ट मैच ये जीत गई हैं टेक्निकली इंडिया, ठीक है, इन्होंने वो जिसे कहते हैं ऑड्स के हिसाब से देखा जाए या वो क्या किसको क्या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 तो उनको जीतने चाहिए एक के बाद। अब जब ये 3 जीत लेंगे तो एक तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट कर देना चाहिए। मतलब वो वाला हिसाब तो बनता है ना कि देखो अब घर आए मेहमान को उसने खुद कोई थोड़ा बहुत हिलजुल की हो, आपके साथ बिस्तरे सीधे किए हों, चाय के बर्तन आगे पीछे किए हों, आपको खाना परोसने में हेल्प की हो, तो कोई थोड़ा बहुत तो उसका आपको करना चाहिए ना। तो आप कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करते हैं ना उसके लिए, तो वो एक मैच तो एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही शर्म खा के गिफ्ट कर देना चाहिए कि मालिक जहां इतना खर्चा हुआ, एक चिप्स का पैकेट और सही ना, तो 4 तो ये हो गए, तो एक आधा फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाए या ड्रॉ हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मैंने सिचुएशन देख लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम की, वो बैटिंग थोड़ी सी मतलब विकेट थोड़ी बेहतर क्या हुई, इन्होंने इनकार कर दिया या इन्होंने कहा नहीं, हमने जिस तरीके से पहले खेला था ना, हम उसूलों के परफॉर्मेंस पाकिस्तान से हम शाबाश देते हैं इंडियन टीम को, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलने पर शाबाशी बनती है। 290 प्लस से मार दिया, तीसरी बड़ी कामयाबी भारत की, 150 रन पर आउट होने के बाद किसी टीम की रन के एतबार से दूसरी बड़ी फतह। फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तारीख में उनके टॉप 4 की सबसे कम कंट्रीब्यूशन, यानी सिर्फ 29 रन, यानी कि जोश हैदर, यानी आप बात करते हैं हैदरवुड का जिक्र मैं आगे करूंगा, जो कि वहां पे भी लगता है कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में डिवाइड शुरू हो गया, लेकिन उस्मान ख्वाजा, मैक्स विनी, स्टीव स्मिथ, ये सब मिलकर जो टॉप 4, बड़ा टॉप 4 है, लबोशेन भी बाद में आते हैं, ये सिर्फ 29 रन बना सके। लेकिन एक चीज जिसने मुझे बड़ा हैरान किया वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम मुसलसल 4 सीरीज हार चुकी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। 5वें टेस्ट का भी बुरा हाल, 5वें सीरीज का भी पहला टेस्ट का बुरा हाल हुआ है। तो क्या आईपीएल कोई फैक्टर है? मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छा नहीं खेल रही या भारतीय टीम को कोई फेवर मिल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक जमाने में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत कम हुआ करती थी, खिलाड़ी दूसरे के खिलाफ कम खेलते थे, सो वो एलिमेंट ऑफ एक कहते हैं ना नर्वसनेस, या आप कह लें एक आप कह लीजिए कि एक तजस्सुस या एक मिस्ट्री रहती थी। लेकिन अब चूंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है आईपीएल में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के दरमियान आपस में एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, दोस्तियां बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया की वो एंगर और वो जो एक ऑस्ट्रेलिया का हार्ड हिटिंग स्टाइल था ना, मुझे कम दिखाई देता है। अब मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर इस चीज़ को गलत साबित करना है तो दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ा कमबैक करके दिखाना होगा। बहुत